तू हम जैसा आदमी मिल गया सत्ता मांग बैठ गया, जो प्रशासन का सुनो, अगर गरीब पर डंडा चल गया तो डंडा तुमको चलेगा। इसके पहले हो दिवाली ईद इकट्ठी मनाई जाती है, आज बना रहे हो, छोटा बीजेपी ने बनाने लगा है कि जो किसी कितने बेटों के रेप यहाँ देश में हो रहे हैं, बड़ी तेजी से रेप हो रहे हैं, और रेप हो रहे हैं तो कितने नेता जाकर वहाँ लड़ाई लड़ते काम कर रहे हैं, बीजेपी क्यों हो रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, मुसलमान खा जाएंगे मार जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले हजारों साल से जमीन को जबरदस्ती छीन रहा था, सबसे पहले कौन रहते हैं हम, किसी का घर तो सबसे पहले कौन रहते हैं हम। तो लोगों को दिक्कत ये होने लगी है कि ये जो लड़के हैं ये खड़े होने लगे हैं, नशेबंदी की बात करते हैं, दहेज प्रथा बंद हो इसकी बात करते हैं, अच्छी शिक्षा मिले इसकी बात करते हैं, सबको रोजगार की व्यवस्था हो इसकी बात करते हैं। इससे सरकार को है परेशानी, नेताओं को है परेशानी। क्यों हम पूछते हैं कि जिन रस्तों से मैं चल कर आया हूँ, इन रस्तों का कैसे पैसा यहाँ के विधायक ने लिया, MP ने लिया, प्रधान ने लिया, BDC ने लिया, जिला पंचायत ने लिया, हम पूछते हैं। और जब आप बोलने वाला तोता किसी को पसंद नहीं है, सबको चुप पसंद है कि अगर आप अपने भाई के सामने भी बोलना शुरू कर दे, उससे पूछोगे भाई जो गेहूं जो 100 क्विंटल हुए थे, ये बिके जो लाख रुपए गए हैं, और तू दे रहा 50,000 रुपए, 50,000 कहाँ है, तो भाई ने कहा चुप रहे, अन्य न्याय कर दूंगा तुझे, अलग हो रहा कहना नहीं कहेगा। तो इस देश के राजनेता को हमसे ये परेशानी है कि हम मुद्दों की आवाज उठा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। जैसे चंद्रशेखर भाई ने वहां कहा जो बिजली के मीटर लग रहे थे सर, कह रहा हूँ रिचार्ज वाले स्मार्ट मीटर जबरदस्ती। अब ये बात तो बताओ, जो बेचारा खेत किसान में खेती कर रहा है, उसको तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने फसल आनी है, एक 800 महीने करना हो पैसे, वो रिचार्ज ना कर पाए तो पता लगा घर में अंधेरा ही पड़ा है। तो ये परेशानी बढ़ने लगी। मेरे घर भी आए, मैं मीटर वाले का नहीं मीटर लगाओ स्मार्ट मीटर, मैंने भाई मैं इसका बिल काट दूंगा, मैं तो कमाता भी कुछ नहीं, ना जी तो लगाना पड़ा। ठीक है भाई। अब चंद्रशेखर भाई ने संसद में पूछ लिया, जो मंत्री था कह रहा भाई ये जो स्मार्ट मीटर है इनका क्या मतलब है लगाने का। अब बीजेपी सरकार का मंत्री गया फंस, उनने कहा नु कहूं नहीं लगाने पड़ेंगे, यो देश खेत किसानों का मजदूरों का देश है। फौरन सवाल उठाएगा कि मजदूर किसान कहां तक बिल देंगे। ठीक, अब वो लोग कहा कि नहीं लगाने पड़ेंगे, तो हम उनसे पूछे भाई ये जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी लग रही, इनके कितने मीटर लगे, इनका कितना बिल है, बड़े बड़े नेताओं के कितना बिल है। तो वो फंसे, उन्हें कहना पड़ा भाई ये मर्जी किसी की लगाने, लगवा लो, नहीं लगाने मत लगाओ, मर्जी है सारी, नू लिख कर देना पड़ा उन्हें। तो उन्हें यह परेशानी हमसे है, क्यों हम अपने घर नहीं बनने, हमारे बाप दादा को नेता नहीं थे, ना ही हमारे पे कोई इतना बड़ा ठंडीरा है कि भाई हम बहुत बड़ा तीर मार देंगे। हाँ ये जीवन है, पता है गोलियां चलती रहे, चंद्रशेखर भाई को गोली चल गई थी, मुझे घेर दिया था, हमारे नेताओं को चलती रहे गोलियां, कब जीवन खत्म हो जाएगा ये पता नहीं है। तो तब तक जीवन है, तब तक थोड़ा सा कंधा भरा करो मजबूत, ठीक है। और एक चीज और, दोगली नस्ल का मामले में सांसद जब से बड़े हैं, बताओ किस गरीब मजदूर की आवाज नहीं उठाई, जाति को लेकर आवाज उठाई उन्होंने कहा भाई इंसान को ये जरूरत है, ये जरूरत है, देश का मुसलमान यहाँ का नागरिक है, तुम क्यों मार रहे हो। सबको परेशानी है क्योंकि सबको करनी है राजनीति। और राजनीति क्या है, राजनीति थी इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर और उस समय के महान लोगों ने ये व्यवस्था इसलिए की थी कि भाई ये लोग यहाँ का गरीब गुरबा खड़ा होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। लेकिन आज राजनीति क्या करती है, व्यापार, कि जब चुनाव होगा नेताजी आपके यहाँ के आदमी को पकड़ेंगे, कहेंगे भाई पकड़िए 10,000, टेंट लगा दिए, फल लीजिए, नू कर दिए, जो बांट दिए वो बांट दिए, ठीक है। वो 10,000 के हिसाब से आंकड़ा लगा लेंगे और फिर चुनाव जीत जाएंगे, फिर वो वहां से कमाना शुरू करेंगे, फिर में नहीं देखेंगे कि थारे गांव में नल कितने लगे हैं, सड़क पक्की हुई है नहीं हुई है, धर्मशाला है, बरात घर बने या नहीं बने, उन्हें फिर इसका मतलब नहीं है। फिर पहले नहीं देखा जो हमने दिया है, जो खर्च किया है, उसका 10 गुना हम कैसे पूरा करें, वो पहले उसका 10 गुना पूरा करेंगे। और मैं तो अपने नेताओं को देखता हूँ, एक MP हमारा भारत में सबसे ज्यादा निधि लगा दी, सबने आधी ज्यादा निधि लगा दी, अभी मुझे लगा 2.5 साल को भी नहीं है, आधी ज्यादा निधि लगा दी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं करोगे देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि जाति धर्म की बात करके देश आगे बढ़े तो बढ़ ही नहीं सकता। अब से 200 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, किसने किसे मारा, किसने किसे लुटा, किसने किसे पिटा,
क्या हुआ? आज से उसका क्या मतलब है? आज के बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, बेरोजगार को नौकरी चाहिए, ठीक है, और अपने अपनी सबको स्वतंत्रता चाहिए, ये चीजें चाहिए बेसिक, ये मिलने नहीं है। क्यों? आज माननीय बीजेपी के जितने नेता हैं वो पहले आगे मुसलमान की बात करेंगे, मुसलमान को कहेंगे ये कर दिया वो कर दिया, मुसलमान खा जाएंगे मार जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले हजारों साल से तो खा नहीं पाए, बीजेपी क्या था इन्होंने खा लिया। बड़ा सवाल नहीं है भाई? जिनके साथ बैठ के पहले हो दिवाली ईद इकट्ठी मनाई जाती है, आज बना रहे हो? छोड़ा बीजेपी ने बनाने वाला नहीं छोड़ा ना। फिर दूसरा की चक्कर यह है कि उनकी जो बीजेपी का पूरा बैकग्राउंड है वो गुलामों का बैकग्राउंड है। आप उनका इतिहास पढ़ोगे, सावरकर न जाने कितने क्रांतिकारियों को फांसी लगवाई उस आदमी ने, और खुद माफी मांग ली जब जेल गया कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो, मैं खाली गुलामी करूंगा, मुझे छोड़ दो। अंग्रेजों ने छोड़ा और अपना दलाल रखा बना के। मैं नहीं कहता, तो लिखा हुआ गूगल पर पढ़ो, ठीक? तो लड़ने वाले लोग जो है वो कम है, और आज अगर कोई लड़ रहा है तो बीमार भी लड़ रही है। आज समाज पार्टी लड़ रही है, कोई पार्टी का नेता कहता नहीं जी हम इतना लड़े, आ जाए सामने मेरे जिला अध्यक्षों से तहसील अध्यक्षों से डिबेट कर दे बैठ के, उसने कितना काम कर रहे हैं बताएं कि जो किसी कितने बेटियों के रेप यहाँ देश में हो रहे हैं, बड़ी तेजी से रेप हो रहे हैं, और रेप हो रहे हैं तो कितने नेता जाकर वहाँ लड़ाई लड़ने काम कर रहे हैं, रेप क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं? रेप इसलिए हो रहा है कानून व्यवस्था लचर है, प्रशासन का डंडा लो, गरीब पे चल रहा है, अमीर को पैसे देकर चल नहीं रहा। और जिस दिन प्रशासन को हम जैसा आदमी मिल गया सत्ता वहां बैठ गया, प्रशासन का सुनो, अगर गरीब पर डंडा चल गया तो डंडा तुम पर चलेगा, डंडा चलाओ गलत आदमी पे तो ऑटोमेटिकली व्यवस्था सुधरेगी। यहाँ व्यवस्था सुधर जाए, यहाँ के नेता व्यवस्था सुधरने नहीं देते। तुम्हें पता भाईचारा बढ़ेगा भाई? अगर मान के चलो इस गाँव में जितने जाति धर्म के लोग हैं आपस में बैठ के अपने एक जगह रोटी खाने लगे, भूखने बैठने लगे, तो जब नेताजी यहाँ होंगे और नेताजी ने पूछेंगे जी आप इतने दिन विधायक यहाँ रह लिए, सरकार आपकी है, क्या आपने इस गांव में लाइब्रेरी कभी सोचा कि लाइब्रेरी खोल दी जाए, सारे वर्गों के बच्चे पढ़ लें? सरकार पर नेता जानता है तो इसलिए आपस में लड़ा कर रखती है। क्योंकि अगर नेता के पास जाओगे आपको ना जी ये उस्मान ने तो जी हमारे लिए झगड़ा कर दिया, हमको जेल भिजवाओ, उस्मान जा रहा 3 ठाकुर उस्मान कह रहा ना जी इन्हें बिना के तुमने हमारी जेल झगड़ा कर दिया, जेल भिजवाओ। तो इसलिए वो लोग आपस में लड़ाने की उनकी प्रक्रिया है, और हम इतने में मूर्ख हैं उनके चक्कर में फंसे रहे, समझे? इसलिए व्यवस्था बदलना अगर चाहते हो तो भीम आर्मी के लोगों के साथ खड़े जाओ, सारी पार्टी को मौका दे, एक बार आजाद समाज पार्टी को मौका दो। 27 का चुनाव भी आ रहा है भाई, 27 का चुनाव आ रहा नहीं आ रहा? 5 साल में देखो कितने चुनाव हुए हैं, वार्ड मेंबर का चुनाव हुआ है, बीडीसी का चुनाव हुआ है, प्रधानी का चुनाव हुआ है, पार्षद जी का, चेयरमैन जी का, जिला पंचायत